अक्सर हिंदी सिनेमा में ऐसा होता है आजकल के स्टारों में, जैसे कि सलमान खान हो गए, द ग्रेट शाहरुख खान और आमिर खान हो गए। कभी कहते हैं खान में, कपूर में कंपटीशन होती है, हेल्दी कंपटीशन भी होती है, लेकिन साथ में एक स्पर्धा की वजह से ईर्ष्या भी होती है और कहीं ना कहीं टकराव होता है, मतभेद होते हैं। वो कहता है मैं इसके साथ काम करूंगा, वो कहता है नहीं मैं इसके साथ करूंगा लेकिन उसके साथ काम नहीं करूंगा। खैर, मतभेद होते हैं, लेकिन उन मतभेदों की वजह से कलह भी होता है, कलेश भी होता है। लेकिन पुराने ज़माने में एक बहुत बड़ी खूबसूरती थी, ज़बरदस्त खूबसूरती थी कि देव साहब, दिलीप साहब और राज कपूर साहब जो हमारे त्रिमूर्ति हैं, उनके अंदर कोई कलह या कलेश नहीं था। स्पर्धा ज़रूर थी, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन ज़रूर थी, लेकिन कोई किसी के बारे में तनकीद नहीं करता था। अगर ऐसा नहीं कि डिजिटल मीडिया, यूट्यूब ये सब नहीं था, लेकिन तमाम चीज़ें ना होने के बावजूद भी प्रेस में भी कभी एक दूसरे के बारे में इधर उधर की बातें उन्होंने की, सब ने तारीफ की है। खैर, दिलीप साहब और देव साहब ने तो एक पिक्चर में उन्होंने काम किया, उसके बारे में किसी दिन हम जिक्र करेंगे विस्तार से। लेकिन राज कपूर साहब और देव साहब के अंदर में भी ज़बरदस्त बॉन्ड था, और दिलीप साहब भी और देव साहब और राज कपूर साहब जब भी किसी पार्टी में आते थे साथ में खाते थे, बैठते थे और अलग जगहों पर भी जाते थे। लेकिन आजकल ऐसे देखने को नहीं पाएंगे आप। अगर कोई इस तरह की ईर्ष्या वाली बात है तो राज कपूर साहब तो इतने दिल के बड़े थे कि वो किसी की तारीफ करते थे, और कोई अगर उन्हें कहता था कि उनकी पिक्चर चल रही देव साहब की और बढ़िया है, तो बोले नेचुरली अच्छा एक्टर है, स्पॉन्टेनियस एक्टर है, स्टाइलिश एक्टर है, तो होना चाहिए। दिलीप साहब के बारे में बोलता है अरे यार वो तो हमारा दोस्त है यार, भाई है यार, साथ में पले बड़े हैं, खेले हैं, फुटबॉल खेले, तो क्या है। वो फुटबॉल वाला वीडियो आप देख सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं, अंत में आपको मिल जाएगा, मैंने बनाई है, इस चैनल में जाइए और देखिए दिलीप साहब और राज साहब की दोस्ती। खैर, एक बात है कि 1980 में आई फिल्म टूट मार के वक्त जब शूटिंग चल रही थी, तो ऐसा हुआ था कि शूटिंग के दौरान एक स्पेशल मिचेल कैमरा, तत्कालीन एक मॉडर्न कैमरा उस समय, जो कि जिसकी आवश्यकता पड़ गई थी, तो देव साहब को उसकी आवश्यकता पड़ गई थी। देव साहब के पास जो उनका डीओपी था वो शहर में थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कैमरा उनका एंगेज था। देव साहब के पास भी खुद के कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये कैमरा खास तौर पे जो है राज के पास है, लेकिन राज किसी को नहीं देगा, वो अपनी शूटिंग के लिए, अपने होम प्रोडक्शन के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो सुनील आनंद उनके सुपुत्र को भेजते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, और जानते हैं जैसे ही वो पहुंचते हैं राज साहब के घर में, तो राज साहब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, देव के लिए बंदा हाजिर है, तुरंत जाओ सुनील की गाड़ी में इसको रख दो, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ देखे। तो ये विश्वास था एक दूसरे के भीतर, एक दूसरे के प्रति, ये विश्वास था एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के भीतर अंदर हृदय के अंदर इतना विश्वास था, और एक दूसरे के प्रति एक प्रेम भाव था सबके भीतर। ऐसा नहीं कि यही खाली स्टार्स, उस समय जितने भी लोग थे झगड़े नहीं करते थे, बड़ी खूबसूरती थी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अदायगी की बात थी। और जब भी देव साहब राज कपूर साहब के आरके स्टूडियो में शूटिंग करते थे, तो राज कपूर साहब के पर्सनल मेकअप रूम को वो इस्तेमाल करते थे। ये भी एक खूबसूरती है और खूबसूरत सी बात है, प्रेम से भरी हुई बात है, भक्ति की शक्ति में भरी हुई, क्योंकि प्रेम में ही भक्ति है। एक दूसरे के प्रति जो लगाव था, वो मोहब्बत से भरी हुई बात है जो हमने आप तक पहुंचाई है। तो आप ज़रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू।